फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। ये नॉर्मल फॉर्म है, बस फर्क ये है कि जो आपने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था वहाँ पे आपने क्या देख, थीटा की जगह हमारा क्या था, ओमेगा। पर खैर ओमेगा और थीटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कहा गया है इफ द इक्वेशन इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस, अगर ये इक्वेशन इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म है तो आप ये बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी और पी की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। एक जो पी होता है वो आपका डिस्टेंस होता है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा कॉस थीटा और साइन थीटा बोथ शुड हैव सेम वैल्यू। तो अगर आप √3 और 2 को देखो तो आपकी सेम वैल्यू तो नहीं बनेगी। मीन्स ये क्या होगा, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। तो पहले तो देखो आप कॉस के टेबल में √3 आता ही नहीं है, साइन के टेबल में 1 आता है। तो अगर ऐसा केस आता है तो आप बताओगे कि फिर हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, क्या सेम बनाने के लिए हम क्या करते थे। यस एनीबॉडी रेज योर हैंड। यस ऋतिक। भैया पी से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। किससे डिवाइड करते थे? जो पी की वैल्यू है -2। -2 से तो जब आप डिवाइड करोगे वो तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करोगे। चलो ठीक है, मैं -2 से डिवाइड करता हूँ। ये हो गया √3/-2 -2x प्लस 1/-2y इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1। तो आपका जो p है वो तो पॉजिटिव हो गया, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? आई थिंक साइन 30 की, राइट। और √3 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30 की। बड़े नेगेटिव साइन आ रहा, अब इससे कैसे डील करेंगे अब ये देखते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन था इक्वल टू -2, पर जो मैंने बात आपसे पूछी थी वो ये थी कि अगर ये मैच नहीं करती है वैल्यू तो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? √3। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? बी। देन हम √a² प्लस b² की वैल्यू फाइंड करते हैं इनको मैच करने के लिए, ताकि कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सेम हो जाए। वो तो लकीली यहाँ पर आपका 2 ही आ रहा था, इसलिए जो आपने बोला वो मैच कर गई बात। पर ऐसा नहीं होता है। अगर ये वैल्यू मैच नहीं करती है तो √a² प्लस b² हमें फाइंड करना होता है, और जो उसकी वैल्यू आती है उसी वैल्यू से हमें दोनों साइड डिवाइड करना होता है। अब देखो यहाँ पर माइनस भी आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करने से बेटर ये है कि मैं -2 से डिवाइड कर दूं, ताकि ये जो मेरा डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो डिवाइडिंग बाय -2, तो ये हो जाएगा आपका -√3/2x। -2 से जब डिवाइड करोगे -1/2y इक्वल टू 1। एज आई टोल्ड यू, √3/2 कॉस में 30 की वैल्यू होती है और साइन में 30 की होती है। अब कॉस और साइन दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं? थर्ड में। किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है आपका? पाई प्लस थीटा। तो कॉस 30 को आप कैसे लिख सकते? कॉस 180 प्लस 30। पाई का मतलब क्या होता है? 180। कॉस 180 प्लस 30। तो साइन 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 180 प्लस 30, एंड इट विल बी इक्वल टू 1। कॉस 180 प्लस 30 क्या होगा? कॉस 210। साइन 180 प्लस 30 क्या होगा? साइन 210। अब आप इस इक्वेशन को इस गिवन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 210। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1। ओके, यू कैन सी दैट इसने यहाँ पर पाई में लिखा हुआ। अगर मैं पाई से पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो 7 × 180, एंगल में 180 होता है, पाई 6। तो आप देख सकते हो इट इज़ व्हाट? 210। और मैंने आपको कहा भी था आइडियली क्या होता है कि अब आप पाई में ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि अब आगे बड़ी क्लासेस में भी आपको 11 12 और इससे आगे कॉलेज लेवल पर भी आपको एंगल को जो एनालिसिस है वो पाई में ही करना होता है, राइट। पर खैर आप 210 इस तरह से भी अगर आंसर दोगे तो वो भी ठीक है। अगर आप इसको पाई की फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते? ये होता है आपका, जो आपने 30 लिखा है ये क्या होता है आपका? -cos π/6 माइनस साइन π/6y इज इक्वल टू 1। फिर आप इसको लिखते 180 प्लस 180 का मतलब पाई, पाई प्लस π/6 प्लस साइन पाई प्लस π/6, साथ में एक्स और वाई इक्वल टू 1। 6 पाई प्लस पाई क्या होगा?
7 पाई बाय 6। तो यही आपका आंसर आ रहा है, यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, राइट। 7 पाई बाय, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। देखो लाइन, ये लाइंस है, यानी कि एक से ज्यादा इक्वेशन आएगी। विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and -6। अब ऐसे क्वेश्चन से हम पहले भी डील कर चुके हैं। जो इंटरसेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ए एंड बी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ इंटरसेप्ट जो है आपका वो 1 है, मीन्स ए प्लस बी आपका 1 है, एंड ए बी जो है आपका वो -6 है। ओके, तो आपको इक्वेशंस ऑफ लाइंस फाइंड करनी है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्या जो लाइंस की फॉर्मेशंस होगी उनकी इक्वेशंस बताओ। एक्स इंटरसेप्ट क्वेश्चन में गिवन है ए, वाई इंटरसेप्ट बी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ इंटरसेप्ट ए प्लस बी क्या है आपका 1, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट ए बी आपका -6 है। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 बाय ए। अगर आप बी की इन प्लेस ऑफ अ बी इफ यू पुट दिस वैल्यू means a -6 by a, then we can easily find the value of a। पुट इन 1, अगर मैंने लिखा पुट इन 1 इट मींस मैं इक्वेशन 2 से b की वैल्यू को फर्स्ट पे पुट कर रहा हूँ। व्हाट वी विल हैव, a इन प्लेस ऑफ अ b -6 by a इक्वल टू 1। एलसीएम विल बी a into a square -6 equal to 1। a square -6 will be equal to a, then a square minus a -6 equal to 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 6 के ऐसे फैक्टर बनाने की -1 आ जाए। 3 2 जा 6, -1 -3a +2a -6 equal to 0। From these two terms we can take a as a common term, what we will have a -3। From these two terms we can take 2 as a common term, but we will have a -3 and it is equal to 0। So the factors will be a -3 and a +2। Now when a -3 equal to 0, a will be equal to 3। When a +2 equal to 0, a will be equal to -2। तो देखो आप a की अगर दो वैल्यूज आ रही है तो b की भी दो वैल्यूज आएंगी। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था आपका, b इज इक्वल टू -6 by a। तो when a is equal to 3, b is equal to -6 by a in place of a we will put 3। When a is equal to -2, b is equal to -6 by a, that is -2। तो b इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3। तो देखा मैंने कहा था ना, इक्वेशंस बोल रहा है, बोला गया अगर आपको तो आपकी एक से ज्यादा इक्वेशंस आएगी। तो एक इक्वेशन आपकी इन इंटरसेप्ट को यूज करके बनेगी और एक इक्वेशंस आपकी इन दोनों इंटरसेप्ट को यूज करके बनेगी। तो फर्स्ट केस इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। एलसीएम अगर आप लेते हो तो क्या आएगा, 6। 3 2 जा 6, 2x -3y इक्वल टू 1। व्हाट वी विल हैव, 2x -3y इक्वल टू 6 1 जा 6। सेकंड इक्वेशन व्हेन a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 3, a is equal to -2 and b is equal to 3। तो x by -2 plus y by 3 equal to 1। It can be written as -x by 2 plus y by 3 equal to 1। 6 एलसीएम आ जाएगा आपका। What we will have, -3x plus 2y equal to 1। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हो या इसको सिंप्लीफाई कर दो तो -3x plus 2y equal to 6। तो आपकी जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, 2x - 3y equal to 6, 2x - 3y equal to 6, -3x plus 2y equal to 6, -3x plus 2y equal to 6। So this is the answer of question number 3। Okay, next question is question number 4।
व्हाट आर द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। देखो अगर वाई एक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो कहना चाहिए दैट 0, y। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, कहता है वाई एक्सिस पर कौन से वो पॉइंट्स होंगे इनका जो डिस्टेंस है इस लाइन से वो 4 यूनिट होगा। तो आपको वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं वाई एक्सिस पर जिनका डिस्टेंस इस लाइन से कितना होगा 4 यूनिट। ओके, तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आपकी x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 4x प्लस 3y अपॉन 12 इक्वल टू 1। इट कैन बी रिटन एज 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगेन लेट द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस भी, कि वाई एक्सिस पर जो वो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0, p, क्योंकि वाई ऑलरेडी गिवन है तो इट्स बेटर कि आप कोई अल्फाबेट्स ले लो, हमने p ले लिया। x तो 0 होगा वाई एक्सिस पर है तो 0, p। ठीक है, वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, किसी भी लाइन और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a² प्लस b²। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये जो डिस्टेंस है वो पैरेलल लाइंस के बीच में है या इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको यही एज्यूम करना है कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट की कंसेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो डिस्टेंस है वो 4 के इक्वल है। ए बी सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट ऑफ लाइन, जिस लाइन से आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। मींस ए क्या होगा आपका 4, b3, c-12। एंड व्हाट अबाउट x1 y1, x1 0 y1 p। x1 y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिससे उस लाइन का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। नाउ व्हेन वी पुट दीज वैल्यूज, ax1 4 into 0 0, 3 into p 3p minus 12 रूट ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या होगा 16, 3 स्क्वायर होगा आपका 9 इक्वल टू 4। तो मॉड्यूलस 3p माइनस 12, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 5 इक्वल टू 4। तो कैन आई से दैट जैसे आप मॉड्यूलस का साइन रिमूव करोगे तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आता है तो प्लस माइनस 5 4 जा 20। तो 3p माइनस 12 दो केसेस बनेंगे, व्हेन 3p माइनस 12 इक्वल टू 20 देन p इज इक्वल टू 32/3, and when 3p minus 12 is equal to minus 20 then p is equal to minus 8/3। तो जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा 0, 32/3 और 0, -8/3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, 0, -8/3 और 0, 32/3। ओके,